Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today we're going to learn that how to print a message in C language. Okay, so let's start with the tab. I have also already created the file because in the previous video we have learned that how to create a file in first the structure of writing the C program. So let's continue by I'm just supposing that you have already learned about how to create a file and how to save a file and how to edit a file and all of these things. So let's start without wasting the time. Uh, so the structure is already you already know that we will include the studio file, sorry, stdio file. The spelling mistake I have made. #include stdio.h. Okay, and on the next line we have main function, and then the delimiters, and here we will write about the C statements. Got it? So today we are just going to learn that how to print a statement on the console. Okay, what is console? Let me show you the console by just clicking on the F11 key. ठीक है, इस चीज को बोलते हैं कंसोल। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसोल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये आज लर्न करना है कि भाई ये जो कंसोल है इस पे मैसेज किस तरह से हम लोग ना प्रिंट करवा सकते हैं। कोई मैसेज अगर हमने लिखना है भाई, वेलकम या हेलो या कुछ भी आपने लिखना है तो वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये देखें कंसोल बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। आपकी जितनी भी आउटपुट आएगी ना वो यहाँ पे शो होगी ये अपर पार्ट में। ठीक है, ये तो नीचे वाला वैसे इंस्ट्रक्शन के लिए लिखा है ना कि आप कोई भी की प्रेस करें तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसको बंद करने का तरीका कोई भी की रैंडम प्रेस करते तो ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आज पढ़ना है अबाउट प्रिंट एफ फंक्शन। तो चूंकि प्रिंट का मतलब है लाइक कोई चीज़ आउटपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एफ रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। ओके, प्रिंट एफ हो गया। अब फंक्शन की मैंने एक निशानी बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में, दैट एवरी फंक्शन शुड कंटेन द राउंड ब्रेसेस। ठीक है, कि जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर क्या आ रही होंगी, ये राउंड ब्रेसेस आएंगी। ठीक है, अब कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे डबल कॉलन। ठीक है, ये जो डबल कोट हैं आपको इनको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अब जो भी मैसेज लिखना है आपने इन डबल कोट्स के अंदर लिखना है। लाइक ठीक है, लाइक मैं लिखती हूँ ये मैसेज दैट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो that this is the C statement. So in theoretical part, if you remember that we have already discussed in our class that every C statement should be terminated. जिस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं तो लास्ट पे या उर्दू सेंटेंसेस भी लगा लें तो लास्ट पे हम लोग डॉट लगाते हैं। तो डॉट रिप्रेजेंट करता है कि भाई अब जुमला ख़त्म हो गया है, सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। इसी तरह हमें कंपाइलर को भी बताना होगा कि भाई ये एक लाइन है और यहाँ पे जुमला तुम्हारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसे। ठीक है, इंग्लिश में हम इस लोग क्या लगाते हैं, डॉट। बट दिस इज़ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन। ओके, तो हम यहाँ पे डॉट यूज़ नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सेमी कॉलन। ओके, द सेमी कॉलन इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनेटर और यू कैन से द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जैसे ही कंपाइलर किसको रीड करता है, सेमी कॉलन को, तो उसको पता चल जाता है कि एक स्टेटमेंट क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, पूरी हो गई है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा कंपाइल पहले कंपाइल कर लेते हैं। इनकेस अगर कोई एरर होता है हमें शो हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट एक साथ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं क्या लिखा होगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है,
तो इस तरह से जो है printf फंक्शन काम करता है। सो दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। ये जो आपको वाइट में यहाँ से लिखा नज़र आ रहा है ना, printf एंड द राउंड ब्रेसेस एंड एट द लास्ट वी हैव द क्लोजिंग ब्रेस एंड द सेमीकोलन, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या है कि वो रूल्स जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मैम वाई देयर इज ऑलवेज ए एट द स्टार्ट ऑफ द अल्फाबेट्स। ए ही क्यों आता है स्टार्ट में, बी क्यों नहीं आ सकता था? वाई शुड नॉट बी देन ए देन सी देन ई नॉट डी? ठीक है, सो दीज आर प्री डिफाइंड थिंग्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, दीज आर द पार्ट ऑफ द रूल्स। तो इसी तरह सी लैंग्वेज के भी क्या है, कुछ रूल्स है। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने का रूल क्या है कि आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, प्रिंट एफ। इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, प्रिंट एफ को यूज़ किया। ठीक है, फंक्शन क्या है, कौन सी आती हैं, राउंड ब्रेसेस आती हैं, वो लगाई। और फिर हमने क्या लगाए, डबल कोट्स लगाए। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी मैसेज लिखना है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। ओके, तो सिर्फ इस पूरे प्रोग्राम में जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप सिर्फ इस पार्ट को चेंज करके देख सकते हैं। बाकी सारा क्या है, पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। आप फर्ज करें आप यहाँ पे एफ मिस कर जाते हैं, ठीक है, और इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखिए नीचे वो क्या कह रहा है कि प्रिंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कि प्रिंट जैसा कुछ भी ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज हम सारी चीज़ें कहाँ से ले रहे हैं, स्टूडियो stdio.h से। तो stdio.h में जो फंक्शन प्रिंट के लिए पड़ा होगा उसका नाम क्या है, प्रिंट एफ है उसका नाम। ठीक है, क्या नाम है उसका, प्रिंट एफ। ओ सॉरी, इट शुड बी इन लोअर केस। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, प्रिंट एफ। तो हम उसी नाम के बंदे को बुलाएंगे ना जिस बंदे की ज़रूरत है हमें। ठीक है, उसी पर्सन को कॉल करेंगे तो उसका पर्सन का नाम हमें सही पता होना चाहिए। तो उस पर्सन को हमने कॉल किया और यूज़ कर लिया। ठीक है, ये स्टूडियो stdio.h इसका सेकंड नाम है, हेडर फाइल भी इसको बोलते हैं। इस सारे को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, और ये जो अंदर फाइल है जो कि क्या है, हमारी हेडर फाइल। .h एक्सटेंशन ये रिप्रेजेंट करती है कि ये क्या है, हेडर फाइल है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, that how to write the printf statement, like how to display any kind of message in a C program. Hope so you find the video very helpful. Thank you so much. Allah Hafiz.